मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने बूथ मैनेजमेंट और जो इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, जानिए बूथ मैनेजमेंट कैसे करें और चुनाव के दिन में कैसे खेल होता है। सबको पता है कि चुनाव के अंतिम रात, जिस दिन चुनाव नेक्स्ट डे रहता है, उस दिन क्या होता है। देखिए, दारू, मुर्गा, पैसा और एक रात में खेला खत्म। सबको पता है कि चुनाव के अंतिम समय में क्या होता है। तो बेसिकली इसमें ये वाला टॉपिक पे आज मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ मीटिंग और प्रोग्राम में जब मैं जाता हूँ तब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि बूथ मैनेजमेंट में बूथ कमेटी मेंबर क्या होता है, उसका क्या रोल है, पोलिंग एजेंट का क्या रोल है, ये सब के बारे में। और वोटर लिस्ट का, कहाँ से वोटर लिस्ट के बारे में पता चलता है, कहाँ से निकलता है, इस सब के बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन यार आप लोग बता देंगे कैसे क्या होता है इसमें। तो मेरा नाम है डॉक्टर देवेंद्र महतो। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक डायग्राम है जिससे पता चलेगा कि पूरा एक्सरसाइज प्रोसेस क्या है। ये जैसे ही कोई, जो एक्चुअली क्या होता है, बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, जो बूथ कमेटी का मेंबर जो हर एक पार्टी जो सिलेक्ट करते हैं वो उनका क्या काम रहता है। बूथ कमेटी मेंबर का काम ये रहता है कि वोटर गांव में रहते हैं, उस वोटर को बूथ तक लाना, जहां पर कि पोलिंग स्टेशन है वहां तक लाना, ये उनका जिम्मेवारी होता है। तो ये उसके बाद वहाँ क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये वाला जो है, ये यहाँ पर एक जैसे कि तो टीएमसी हर एक पार्टी वाला अपना अपना एक लगा के बैठा रहता है, जिसमें कि क्या होता है कि वो लोग का ये जो जितना लोग दिख रहा है, ये लोग बूथ कमेटी सदस्य है। और इन लोग क्या करता है कि जो लोग भी वोटर आते हैं उन लोग अलग अलग पार्टी वाला अपना अपना बैठा के रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग बताते हैं बेसिकली कि आपका वोटर लिस्ट में क्रमांक, संख्या और डिटेल सब बता करके जो आपको कागज मिलता है, वो कागज लेकर के आपको क्या करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। और लाइन लगने के बाद फिर देखिए, यहाँ ये वाला जो रूम है जहाँ पर वोटिंग होता है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है। तो यहाँ से घुसने के बाद आप जाएंगे सीधे, तो ये जो है पोलिंग एजेंट है। पोलिंग एजेंट आपका चेक करता है कि भाई आपका करेक्ट, अगर उसमें कोई इशू रहता है तो पोलिंग एजेंट, हर एक पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, अपना अपना पार्टी। अगर कोई जबरदस्ती वोटिंग कर रहा है या कुछ वोटर का गलत वोटर को उसमें अलाउ कर रहा है, तो उसमें पोलिंग एजेंट क्या करेगा, उसमें क्वेश्चन करेगा और वो विरोध करेगा। तो ये पोलिंग एजेंट का रोल है। और जैसे ही आप घुसेंगे तो ये जो है, ये लोग बेसिकली क्या, बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर है। तो इन लोग क्या करता है कि पहले आपको एक जो बैठा हुआ है, इसमें आईडी प्रूफ, जो हम लोग वोटर कार्ड ले जाते हैं, बहुत लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड भी ले जा सकता है। तो इसमें जाके क्या होता है, आईडी प्रूफ चेक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे आईडी प्रूफ कंफर्म हो गया कि सारा मैचिंग हो रहा है, तो फिर आपको जो ब्लैक स्पॉट जो आपको नेल में लगाता है साइड में कहीं पर, वो ब्लैक स्पॉट यहाँ लगाता है। देखिए कि उसके बाद जो ये आदमी है, ये बेसिकली इनिशिएट कर देता है कि आप इधर जा करके, इधर से आप यहाँ पर आ करके अब आप वोट दे सकते हैं। जैसे ही आप इनिशिएट कर देगा तो आप इसमें जा करके अपना बटन दबाएंगे, जो भी पार्टी को आपको वोट देना है बटन दबाएंगे। उसके बाद आपको एक स्लिप, थोड़ा करीब 3-4 सेकंड या 5 सेकंड का कुछ एक स्लिप यहाँ से आपको दिखाई देता है। आपको इंश्योर करता है कि आप जिस पार्टी को वोट दबाए हैं उसका सिंबल और उसका नाम वहाँ स्लिप में दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा देर के लिए लाइट जलता है। उसके बाद जैसे ही वो खत्म होता है, आप इधर से बाहर निकल जाते हैं। ये एक तो वोटिंग का एक्सरसाइज करने का तरीका है। तो बूथ मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जो बूथ वर्कर, जिसको हम लोग बूथ कमेटी बोलते हैं, बूथ वर्कर करीब 5 या 6, कहीं कहीं 10 लोग भी रहता है। मिनिमम 4 से लेकर के 5, 6, 10 तक रख सकते हैं। जैसे कि एक लोकसभा में मोटा मोटी 2000 से ज़्यादा बूथ होता है, 2200, 2400, 2500। तो अगर हम 5 करके रखते हैं तो एवरेज अगर देखा जाए तो कम से कम 10,000 वर्कर चाहिए जो पूरा लोकसभा को मैनेज करेगा। और उसमें बहुत जगह ऐसा है कि बूथ कमेटी मेंबर का एक अध्यक्ष भी होता है, कि जैसे 10 लोग आते हैं, एक अध्यक्ष होता है जो डायरेक्शन देता है कैसे क्या करना है, नहीं करना है। और एक पोलिंग एजेंट होता है। तो पोलिंग एजेंट जो है, पोलिंग एजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो उसी या तो पंचायत का रहे या उस बूथ के आसपास का रहे। आज विधानसभा भी आज का अलाउ कर दिया कि विधानसभा में कहीं का भी रहे तो उसको पोलिंग एजेंट के रूप में एक फॉर्म आता है, फॉर्म 10 को फिलअप करके वहाँ पर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं उनको वो फॉर्म दिया जाता है। और उस फॉर्म में क्या होता है कि उसमें आपको जो अभिकर्ता या कैंडिडेट, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, या तो अभिकर्ता, उसका अभिकर्ता का सिग्नेचर रहता है। उसमें क्या होता है कि उसको अलाउ किया जाता है। तब क्या है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर वेरीफाई करके उसको अलाउ करता है कि आप अंदर बैठ सकते हैं। और वही पोलिंग एजेंट होता है। उसको एक आईडी कार्ड भी इशू किया जाता है, जिसको कि कभी भी वो बाहर जाए, अंदर करे तो उस आईडी कार्ड को यूज करके वो अंदर बाहर कर सकता है।
अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सा क्वेश्चन ये रहता था कि वोटर स्लिप जो निकालते हैं, ये ऑनलाइन में वोटर स्लिप कैसे निकालते हैं। वो ये देखिए, अभी अभी हम एक दिखा रहे हैं आप लोग, एक सैंपल है। ये सैंपल क्या है कि जैसे एक है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 42 टुड्डी, ये गिरिडीह का एक लोकसभा का है, जिसमें कि तोपचांची संख्या 1 और उसका तोपचांची 49 का ये वोटर स्लिप है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाएं कि वोटर स्लिप ऐसा होता है, अगर हम डाउनलोड करेंगे तो उसमें फोटो नहीं रहेगा। उसमें क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट से सरकारी जो वोटर अगर इलेक्शन कमीशन से लेंगे या सरकार से लेंगे तब क्या होगा कि इसमें फोटो भी रहता है, लेकिन अगर अपने से डाउनलोड करेंगे तो इसमें फोटो नहीं मिलेगा। तो इसको अभी हम लोग क्या किए कि हम लोग 2-3 लोग कुछ मिल करके एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जैसे ही हम ये पूरा डाउनलोड क्या होता है, एक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होता है, जो कि पूरा एक बूथ का करीब 600-800 करीब नंबर रहता है। उसको हम लोग क्या किए, एक प्रोग्राम बनाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करता है कि उसको डाउनलोड करके और उसको हम लोग अगर चाहें तो इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, जो कि बूथ वर्कर जो है वो हर एक घर जा करके इसको पहुंचाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरीका से प्रचार भी हो जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई, हमारा कैंडिडेट जिसको हमको वोट देना है उसका क्या है, और उसका उसमें नाम भी दिया हुआ है। जैसे देखिए, अगर हम ऐसे डाउनलोड करते हैं, सरिता देवी नाम लिखा हुआ है, पति का नाम वासुदेव महतो, देखिए सेम सरिता देवी, सेम चीज रहेगा, खाली यहाँ पर एक तो प्रचार हो जाएगा। तो तो एक तरीका से प्रचार करने का तरीका है जिसमें कि वो हो सकता है। अभी हम दिखाते हैं कि ये डाउनलोड कैसे करते हैं। ये क्या, voters.eci.gov.in, ये क्या है कि ये पोर्टल है। इस पोर्टल में जा करके आप कहीं इस पोर्टल में जा करके इस वेबसाइट को डालेंगे तो इसमें क्या होता है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, असेंबली है। तो अभी हम सिलेक्ट स्टेट, अगर हमको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जा करके हम झारखंड सिलेक्ट करेंगे। ये झारखंड सिलेक्ट किए। अब है डिस्ट्रिक्ट, अभी चूंकि सैंपल में आपको गिरिडीह का दिखाए थे तो गिरिडीह का ही फिर यहाँ से दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए गिरिडीह कहाँ है, ये है गिरिडीह। ये गिरिडीह सिलेक्ट कर लिए। अभी असेंबली सिलेक्ट करना है तो असेंबली में मान लीजिए कि हम सिलेक्ट करते हैं गिरिडीह ही सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं टुंडी का था वाला, तो धनवार, गिरिडीह, डुमरी, धनवार, बागवार, जमुआ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना, नहीं वो जो टुंडी है वो किस में था, वो धनबाद में है, धनबाद की वो कह रहा, वो धनबाद में जो टुंडी का हम डाउनलोड किए थे वो क्या है, धनबाद में है। तो धनबाद में हम जाएंगे और धनबाद में टुंडी करेंगे डाउनलोड। अभी देखिए ये क्या हो गया, टुंडी सिलेक्ट किए, धनबाद जिला किए। अब लैंग्वेज में क्या है कि अगर बाय डिफॉल्ट हिंदी ही लेता है, दूसरा इसमें इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है, डिफॉल्ट में हिंदी ही लेगा। तो क्या करेंगे, हिंदी करेंगे। अब जो कैप्चा कोड डाला है तो इसमें कैप्चा कोड डालेंगे, क्या लिखा हुआ है, YQ है, Q9T5G। अब क्या है कि बहुत सारा नीचे में दिख रहा है, तो हम अगर डाउनलोड करना है तो ए वाला या कोई भी हम डाउनलोड, इसको क्लिक करेंगे, जनरल इलेक्टोरल रोल। तो ये डाउनलोड हो रहा है। अभी ये डाउनलोड होता है तो इसको डाउनलोड करके एक क्या होता है, एक पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड में जा करके, अगर आप कंप्यूटर का डाउनलोड एक फोल्डर है उस फोल्डर में ही आ जाता है। तो अब ये डाउनलोड में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम आपको दिखा देते हैं डाउनलोड होने के बाद ये कैसा आता है। देखिए इसको ऑलरेडी हम डाउनलोड करके रखे हैं। ये डाउनलोड करके रखे हैं, और आप लोग जो वहाँ से डाउनलोड करेंगे वो क्या होगा कि यहाँ से डाउनलोड करने के बाद ये एक इसमें डाउनलोड फोल्डर है, ये देखिए डाउनलोड फोल्डर, इसमें आकर के आपको ये देखिए वाला डाउनलोड हो गया है। ये जो अभी डाउनलोड हुआ है यही वाला है, जो कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यही वाला है। तो ये डाउनलोड हो जाता है, इस तरीका का एक डाउनलोड हो जाएगा, जिसको कि आप इसमें उसका डिटेल ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए इस टाइप का डाउनलोड होगा। इसका नीचे में जाएंगे, हम नीचे जाएंगे तो अब हर एक इंडिविजुअल, हर एक का यहाँ पर डिटेल हम देख सकते हैं।
अब क्या है कि इसको ही काट काट करके लोग इसको बूथ 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 कमेटी का जो मेंबर रहता है वो लोग इसको घर घर इसको पहुंचाता है। लेकिन चूंकि एक सॉफ्टवेयर हम लोग जो बनाए हैं, जो आपको अभी हम दिखाया है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि चूंकि ये तो पीडीएफ में है और एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि राइट मोड में लाते हैं ताकि सॉफ्टवेयर उसको रीड करे एक चीज को, और रीड करने के बाद जो हमारा जो ये है प्रचार है, जो भी पंपलेट बनाना, जो भी हम एडवर्टीजमेंट दिए हैं, उस एडवर्टीजमेंट को इसके साथ में अटैच कर देते हैं, तो ये स्क्रीन पे आ जाता है, जो कि आपको वहां पर हम लोग दिखाए अभी, ये वाला इस तरीका का फॉर्मेट में आ जाता है। तो एक साथ में सारा एक बूथ का एक साथ में प्रिंट निकलता है। तो एक तरीका का ये प्रचार करने का एक तरीका है जिससे कि लोगों को घर घर पहुंचाया जा सके। अब है कि अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वहाँ अंदर में रहता क्या है। वो जो भी जाते हैं वोट करने के लिए, तो उनको ये वाला दिखता है और ये दिखता है। ये क्या, इसको बोलते हैं ईवीएम मशीन। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली चलता है। तो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है। अब इसमें कैंडिडेट का नाम रहता है और यहाँ कैंडिडेट का नाम रहता है, सिंबल रहता है और ये बटन रहता है जिसको प्रेस करना रहता है। तो जैसे कि अभी हम अगर जयराम महतो को वोट करना आपको है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां जा करके देखना पड़ेगा 12 नंबर नीचे में। तो 12 नंबर नीचे में जा करके नंबर आपको याद रखना होगा और सिंबल याद रखना होगा, नाम याद रखना होगा। जैसे ही आपको ये दिखेगा आप प्रेस कर देंगे। तो प्रेस करने के बाद क्या होगा कि वीवीपैट है, इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये बेसिकली क्या है, एक पेपर प्रिंट जैसा निकलता है जो कि ऑडिट के लिए है। इसका स्टोरी क्या है कि बहुत सारा अपोजिशन पार्टी ये चाहता था कि वीवीपैट पे काउंटिंग हो, जो कि जितना भी वोट हो उसका इसका भी काउंटिंग हो। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिनाई कर दिया और बोला कि नहीं, ईवीएम मशीन पे ही होगा, इसको काउंटिंग में नहीं यूज करेंगे। अनलेस की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहेगा जहां पर कि केस फाइल होगा, कुछ होगा, तो उस केस सिचुएशन पे काउंटिंग हो सकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे से काउंटिंग होगा, ये नहीं संभव है। तो अभी क्या है, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो अभी यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है। लेकिन क्या है कि प्रेस होने के बाद थोड़ा देर के बाद ये वाला 5 सेकंड या 10 सेकंड का ये थोड़ा सा इतना आएगा। इसमें आपको इंश्योर करना है कि ये हम जिसको पोलिंग किए हैं वो करेक्ट आदमी को पोल किए हैं। इससे अगर आपको कोई डाउट लगेगा, आप तुरंत वहाँ पर जो पिठासी नदी का उनको बोलेंगे कि भाई देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ मेरे को फोटो सही नहीं आया है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो चीज़ है, ये पोलिंग एजेंट जो भी डिप्यूट करते हैं, चुनाव चालू होने से पहले उसको क्या है, ट्रेन एक बेसिकली वो किया जाता है ट्रेनिंग टाइप का, जिसमें बताया जाता है कि हर एक, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट पार्टीज का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है, हर एक लोग को बोलता है कि आप लोग 10-10 पे आप अपना यहाँ चेक कर लीजिए और यहाँ देखिए कि आपका होता है कि नहीं, और टोटल काउंट बाद में दिखाता है, ताकि ये इंश्योर करता है कि ईवीएम मशीन परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये चुनाव स्टार्ट होने से पहले इसको ये वाला एक्सरसाइज किया जाता है। अभी जैसे कि देवेंद्र नाथ महतो जो रांची से लोकसभा लड़ रहे हैं, उनको अगर वोट देना है तो उनके केस में क्या होगा कि 2 ईवीएम मशीन रहेगा। क्यों 2 ईवीएम मशीन रहेगा? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट करीब करीब 28 है। तो इसके चलते क्या होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई 2 ईवीएम मशीन में किस में हम वोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये देखना है कि हमको कि ईवीएम मशीन जो 1 नंबर है, 1 नंबर ईवीएम मशीन में अगर देवेंद्र को वोट करना चाहते हैं तो उसमें 24 नंबर पर देवेंद्र है, तो इसमें कोई टच ही नहीं करना है। इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये ईवीएम मशीन में चुना ही नहीं है। दूसरा ईवीएम मशीन है जहाँ 24 नंबर पे दिख रहा है, यहाँ प्रेस करना है। जैसे भी यहाँ प्रेस करेंगे तो ये अभी ब्लैक है, उसके बाद वो क्या होगा कि ये वाला जो सिंबल है, जो हेलमेट छाप का सिंबल है, वो आ जाएगा। तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है। इसको चेक करिएगा तब आपका, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम इसमें ठीक इसमें करें कि इसमें करें। तो सबको बता देना चाहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये सेकेंड वाला ईवीएम में वो इसमें टिक करना है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग इसमें कर दें, अब यार इसमें खोज रहा है, मिल नहीं रहा है तो छोड़ के चले आए, किसी पार्टी को डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं तो इसमें मिलना ही है, यही वाला मिल रहा है 24 नंबर में, तो यही है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए ये जो दारू मुर्गा पैसा का जो खेल है, ये चुनाव के अंतिम दिन में होता है। इसका रिकॉर्ड भी देखिए, अभी जैसे बीबीसी न्यूज निकाला था, और वो बेसिकली रिसर्च किया था बीबीसी न्यूज कि जो भारत में क्या होता है कि लोग पैसा लेता है, अब पैसा लेके वोट देता है कि नहीं देता है। तो बहुत सा सिचुएशन में ऐसा देखा गया कि लोग नहीं, पैसा लेता है लेकिन वोट नहीं देता है। मतलब ऐसा कोई 100% इंश्योर गारंटी नहीं है कि लोग पैसा लेके वोट देगा। तो एक वो लोग रिसर्च किया था इसमें, जिसमें कि अभी देखिए दैनिक भास्कर निकाला था, खाओ पियो और फिर दो वोट।
ये देखिए लोग यहाँ पर क्या कर रहा है कि चुनाव से एक दिन पहले अपना खा पी रहा है, फिर उसके बाद वोट देगा। देखिए मुर्गा का लालच दे रहा है ताकि वोट दो, तो इस तरीका का होता है। अभी एक 2019 मतलब क्या 2019 में जो चुनाव हुआ था, जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें क्या है कि करीब करीब जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज एक सर्वे किया था, नहीं एक रिसर्च प्रकाशित किया था रिसर्च करके, जिसमें बताया था कि करीब करीब 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था चुनाव में। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक आदमी का पीछे 700 रुपया खर्चा हुआ था। ये है 2019 का आंकड़ा। और अभी जो इलेक्शन हो रहा है 2024 में, इसमें क्या है कि जनसत्ता एक निकाला था, इलेक्शन कमीशन भी वो निकाला, प्रेस रिलीज किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो क्या रिलीज किया है कि जो पिछले साल हुआ था करीब करीब 3,475 करोड़ रुपया का जब्ती हुआ था पिछले साल, जो कि अभी चुनाव होने से स्टार्ट होने से पहले मार्च में करीब करीब 4,650 करोड़ जब्त हो गया है अभी तक। वो पैसा क्या है? वो पैसा ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी किस काम में आता है? वही दारू मुर्गा और पैसा के काम में आता है, जिससे कि वोटर को टर्न आउट करे। तो वही रात का जो खेला का बात है उसमें ही होता है। तो हम लोग को इसमें करना क्या है कि इस बार बूथ कमेटी जो मेंबर हैं, जो लोग की जो सभी लोग, सब तो अगल बगल के ही रहते हैं, उस बूथ के आसपास के ही लोग रहते हैं जो बूथ कमेटी के मेंबर रहते हैं, उन लोग को चेक करना है कि रात में या उस शाम को, जिसके वोट जिस दिन होगा उस शाम को सभी लोग अपना मोबाइल लेके जाएंगे, और जहां पर अगर ऐसा कोई शक और डाउट होता है तो उसको क्या है, उसका वीडियो और फोटो बनाना है और इलेक्शन कमीशन को भेजना है, ताकि ये पता चल सके कि ये हो रहा है, इस टाइप का काम हो रहा है। तो सबको इंश्योर करना है कि जितना मेहनत प्रचार में किए हैं उतना ही मेहनत उस रात को शाम को करना है, ताकि हर कोई के पास आजकल मोबाइल है, तुरंत वीडियो और फोटो लेकर के इसको अपलोड करना और भेजना। कहाँ करना है, नहीं कहाँ भेजना है, वो आपको हम अभी आगे बता देते हैं। ये सब नंबर है जहां पर कि आप उसको फ़ोन करके या मोबाइल से आप लोग अपना व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। देखिए जिला वाइज दिया हुआ, रांची का, गिरिडीह का, दुमका का, ये नाम है, मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है, जहां पर कि जैसे भी अगर पता चलता है कि अगर कोई ऐसा पैसा बांट रहा है, दारू खिला रहा है, पैसा वो कर रहा है, तो उसमें क्या है कि तुरंत फोटो वीडियो बना करके भेज देने का है। चीफ इलेक्शन ऑफिस का टोल फ्री नंबर है, इसमें भी फ़ोन कर सकते हैं कि भाई देखिए ऐसा कंप्लेन है, तुरंत उसमें एक्शन होगा। और उसका फोटो वीडियो जरूर चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कोई प्रूफ नहीं है कि वो लोग बांट रहा है क्या। और एक ऐप बनाया है सी विजिल, एक ऐप है जो इलेक्शन कमीशन बनाया है, सी विजिल। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आप डायरेक्ट वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं फोटो लेकर के। तो ये डिटेल्स है इसका। अच्छा ठीक है, तो अब बाकी तो मोटा मोटी सब बता ही दिए। अगर आपको किसी का प्रकार कोई डाउट क्वेश्चन रहेगा तो आप उसमें कमेंट पे लिखिएगा। थैंक यू।